हेलो बच्चों, तो देखिए जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जो कि 2 मार्क्स में पेपर में आता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है यहाँ पे विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित मूल अवधारणाओं का उल्लेख कीजिए। जो विद्युत अपघटनी चालकता है, लेकिन उससे संबंधित जितनी भी अवधारणा है उसका उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि विद्युत अपघटनी चालकता होती क्या है, ठीक है ना। इसके बेसिस पर ही हमारे जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, और यही हमारे आंसर का रहेगा सोर्स, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे उसको विद्युत चालकता। क्या चीज? विद्युत चालकता। फर्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या रहेगा? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी। कह रहा है यहाँ पे कि किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता या क्षमता को उस चालक की विद्युत चालकता कही जाती है, ठीक है ना। कोई चालक वो कितनी मात्रा में विद्युत का प्रवाह कर सकता है, उसकी क्या कहलाएगी? वो चालकता कहलाएगी, विद्युत चालकता, ठीक। फिर सेकंड में हम बताएंगे विद्युत अपघटनी चालकता, ठीक है ना, कि विद्युत अपघटनी चालकता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विद्युत अपघटनी चालकता के लिए कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता या क्षमता को उसकी विद्युत अपघटनी चालकता कहा जाता है। अब देखिए, विद्युत चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कह रहा है जो विद्युत चालकता है वो क्या है, एक जो हमारा मटेरियल रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, जो वायर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसकी चालकता को डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालकता के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक विद्युत अपघट्य का क्या रहेगा, विलयन रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह कैसा हो रहा है, ठीक है ना। उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, उसकी विद्युत चालकता का मापन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, विद्युत अपघटनी, जो विद्युत अपघटनी चालकता है वो कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम, विद्युत अपघट्य के विलयनों में, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए कि विद्युत अपघटनी चालकता और विद्युत चालकता क्या है, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा चलेगा यहाँ पे सी पॉइंट, ठीक है ना, क्या है कि इससे संबंधित जो मूल अवधारणा है वो क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अवधारणा बताती है हमारे लिए ओम्स का नियम, ठीक है ना, कि ओम का नियम क्या कहता है इस चीज़ के लिए। कह रहे हैं यहाँ पे ओम के नियम अनुसार एक चालक पर स्थित विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कह रहा है कोई भी चालक अगर उसमें विभवांतर है तो उसका डिफरेंस मतलब क्या, विभवांतर का अंतर क्या रहेगा, उससे प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगी उसकी क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। कैसे रहेगा? बी समानुपाती आई, ठीक है। जैसे ही समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हमारे पास ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिस चालक में क्या रहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी उसका क्या है, प्रतिरोध, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर आई आर, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जहाँ पर चालक में स्थित विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा शक्ति I है, ठीक है ना। जहाँ पे जो I है ये क्या है, धारा की शक्ति है, या धारा को हम I से दिखाते हैं। R क्या है हमारे पास में, रेजिस्टेंस है, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। V क्या है, हमारा विभवांतर है, ठीक है ना। जहाँ पे कह रहा है R उस चालक का प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। ये जो है हमारे पास में R, इसका मात्रक क्या है, ओम। ओम के अकॉर्डिंग हम इसका मापन करते हैं, ठीक है ना, इसको ओमेगा के द्वारा भी दिखाया जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे चल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, दूसरी अवधारणा है इसकी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहा है यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती। मान लीजिए कि कोई चालक है हमारे पास में जिसकी 10 मीटर की क्या है लंबाई है, या सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है ना, उसकी लंबाई के समानुपाती क्या चीज़, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, ठीक है ना, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। जिस चालक की लंबाई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर है, अब इस चालक की मोटाई क्या है, ठीक है ना, उसका जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि आर समानुपाती एल, यहाँ पे जो एल है स्मॉल एल ले लीजिए आप, या कैपिटल एल ले लीजिए, ठीक है ना, समानुपाती रहेगा आर के, और आर समानुपाती रहेगा 1/a के, जहाँ पे ए क्या है, प्रतिरोध, सॉरी क्षेत्रफल है उसका, लेंथ जो है हमारे पास में चालक की उसकी, ठीक है ना। जैसे यहाँ से समानुपाती का निशान हटता है तो हमारे पास यहाँ पे रो की प्राप्ति हो जाती है, जो क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक रहता है, ठीक है ना, उस चालक के लिए, किसके सापेक्ष, प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर बराबर क्या रहेगा, रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। यहाँ पे हमें मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जिसको चालक का विशेष प्रतिरोध कहा जाता है। अब विशेष प्रतिरोध क्या है, विशेष प्रतिरोध क्या है हमारे पास में, यहाँ पे रो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, रो, विशेष प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए आगे कह रहा है जिसका मात्रक ओम सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। अतः विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी चालकता, ठीक है ना, जिसकी लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और इसको चालक की प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको दूसरी भाषा में इस प्रकार से, मतलब दूसरी लैंग्वेज में या डेफिनेशन इस प्रकार से ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, कि विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता क्या आ रही है, कह रहा है यहाँ पे किसी चालक की विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता को उस चालक की विद्युत चालकता कहा जाता है, जिसको प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। कैसे माना जाता है, यहाँ पे C = 1/R, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं, C = 1/R क्या रहती है, विद्युत चालकता, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है विशेष चालकता तथा चालकता, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे कह रहा है किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध हमारे पास क्या है, रो के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहा जाता है, ठीक है ना। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारे पास में रो है, ठीक है ना, ये वाला ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे रो, ठीक, ये हमारा क्या है, केवल प्रतिरोध है और ये विशिष्ट प्रतिरोध के लिए चला जाएगा, ठीक है ना, डिफाइन करेगा ये, या हम बोल सकते हैं उसको दिखाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कहना है जिसको के द्वारा दिखाया जाए, तो विशिष्ट चालकता वो हमारी क्या है, के है, ठीक है ना। के को हम क्या दिखाते हैं, विशिष्ट चालकता के द्वारा दिखाते हैं, यहाँ पे जो के लिखा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि हम इसको पढ़ के लिख रहे हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को, ठीक है ना, चालक की विशिष्ट चालकता कहा जाता है, ठीक है ना, उस चालक की जिसको के द्वारा दिखाया, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो, ठीक ना। अब रो की वैल्यू हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, रो की वैल्यू हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, यहाँ से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कि हमारे पास आर बराबर क्या है, रो L/A है, ठीक है। तो ए इसके साथ गुणा में चलेगा, मल्टीप्लाई में, तो RA/L बराबर रो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसी वैल्यू इसकी प्रोसीड करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि रो बराबर क्या है, RA/L, ठीक है ना, कुछ प्रकार से हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, जो हमारे पास क्या है, सी के बराबर है, जो कि हमारी क्या है, विद्युत चालकता है, ठीक। तो फाइनली हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, के बराबर C.L/A, जहाँ पे ये लंबाई है किसकी, चालक की, और ये क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जिसका मात्रक ओम सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।